हेलो फ्रेंड्स, जब से बीपीएससी टीआरई 2.0 की सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है तब से आप लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। और इसी बीच आपके सामने दो नए नोटिस निकल करके आते हैं जिसमें ये कह दिया जाता है कि भाषा अर्हता समाप्त करी जाती है। तो इसका असर सीधा सीधा आपके रिजल्ट पर भी पड़ेगा और साथ में फ्रेंड्स आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा। और साथ ही जो दूसरा नोटिस आपका निकला था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, तो उनके लिए अब कितने चांस हैं कि वो जो है इस भर्ती में रहेंगे या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इनडायरेक्टली इन्होंने ये कह दिया है कि एनआईओएस डीएलएड यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने नोटिस में लिखा था कि अगर एनआईओएस डीएलएड के पास बीएड की डिग्री है तो वो उसकी जगह पर बीएड डिग्री का चयन कर लीजिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये एनआईओएस डीएलएड वालों को बाहर करना चाह रहा है। साथ ही भाषा अर्हता इन्होंने समाप्त कर दी है। आप जानते हैं एनआईओएस डीएलएड वाले लगभग 50 से 55% के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। तो एनआईओएस डीएलएड वाले कम नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अभी होप मत छोड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बीपीएससी टीआरई है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं अभी यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी फ्रेंड्स, अगर एनआईओएस डीएलएड वाले बाहर होते हैं तो आपकी कट ऑफ में क्या अंतर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर। तो देखिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, 100% ये डन है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली लॉजिक के साथ समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम भाषा अर्हता की बात करते हैं। भाषा अर्हता की समाप्ति से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जो योग्य शिक्षक हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जी हाँ। और कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ही होगा। जो भाषा में 9 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं अब वो भी यहाँ पर शिक्षक बनेंगे। सोचिए ज़रा, 30 नंबर का भाषा का पेपर है और जो स्टूडेंट्स 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं वो भी यहाँ पर अब शिक्षक बनेंगे। इसका मतलब यही है जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। और इससे क्या होगा, देखिए अगर भाषा अर्हता को जैसे इन्होंने हटा दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो आपकी कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी, हाई चली जाएगी फ्रेंड्स। अगर ये भाषा अर्हता वाली चीज़ लागू होती है तो वैसे तो लागू ही हो गई है, नोटिस निकाल ही दिया है ऑफिशियली इन्होंने कि भाषा अर्हता समाप्त होती है। तो अगर ये चीज़ अब होगी तो आपकी कट ऑफ जो है हाई जाएगी। बट एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एनआईओएस डीएलएड वाले बाहर होते हैं, अगर एनआईओएस डीएलएड वाले आपके बाहर होते हैं जो कि 50 से 55% तक यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, अगर ये बाहर होते हैं तो आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, फिर आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर ये चीज़ होती है तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे एनआईओएस डीएलएड वाले, ठीक। तो आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कितनी घटेगी, देखिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारी कट ऑफ है एनआईओएस डीएलएड के हटने से 10 नंबर तक कम हो जाएगी। ये आप लोगों द्वारा ही ये कमेंट किए गए थे कि जो हमारी कट ऑफ है वो 10 नंबर कम हो जाएगी। बट देखिए 10 नंबर तक कम नहीं होगा, कट ऑफ कभी भी इतना कम नहीं हो सकता। बट हाँ, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, तो आपके 3 से 5 नंबर कट ऑफ नीचे जा सकता है एनआईओएस डीएलएड के बाहर होने से। एंड अदर कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें, अदर कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो इनके 7 नंबर, हाँ कह सकते हैं 6 से 7 नंबर तक इनका कट ऑफ नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इतना कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस हैं अगर एनआईओएस डीएलएड को ये बाहर कर दें। और यही लग रहा है अभी कि एनआईओएस डीएलएड को बाहर ही करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने नोटिस निकाला कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो उसका चयन कर लीजिए। अदरवाइज़ वो नोटिस निकालने की इनको क्या ज़रूरत थी, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट एनआईओएस डीएलएड वालों को होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। और जो कह रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 80 से 85 के बीच जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स अगर एनआईओएस को ये बाहर कर देते हैं तो। बट हाँ, हिंदी में आपकी 80 जा सकती है, क्योंकि हिंदी का पेपर अदर के कंपैरिजन में थोड़ा ईजी था। 6 to 8 की बात ये हो रही है, ठीक है। और अगर भाषा अर्हता समाप्त होती है फ्रेंड्स तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ट्विटर पे आपको काम क्या करना है, #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट एंड साथ में दूसरा #भाषा अर्हता ज़रूरी है।
ये आपको चलाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ये ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा। और हाँ, आप ट्विटर पर देखिएगा अतुल प्रसाद सर का अपना खुद का भी अकाउंट है, वहाँ पर जाकर आप उन्हें टैग करिए। कमेंट तो हम उनको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ करा हुआ है, बट हम उनको टैग कर सकते हैं। आप लोग भी टैग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी धारा 144 लगा दी है, तो वहाँ जा कर के हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीज़ें हो गई फ्रेंड्स जो मैंने आपको समझानी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर एडिट करने का मौका अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। जब ये इतनी चीज़ों में संशोधन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर जिन स्टूडेंट्स का कुछ और चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक हुई हैं उनको भी तो एक बार एडिट का मौका इन्होंने देना चाहिए, है ना। बट ये नहीं देना चाह रहे हैं। इससे साफ साफ यही प्रूफ होता है कि ये नहीं देना चाह रहे हैं एक भी मौका। बट अगर ये मौका नहीं देंगे तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी, रिज़ल्ट आना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब ये NIOS DLED को एक एडिट का मौका दे रहे हैं कि आप B.Ed की डिग्री लगा लीजिए, ठीक है, काफ़ी सारे ये निकाल रहे हैं संशोधन पे संशोधन, तो एक संशोधन ये भी कर सकते हैं कि आपको एक बार एडिट का मौका दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर किसी और चीज़ में उनसे मिस्टेक हो गई है। बट अभी तक ये नहीं निकला है, हो सकता है निकालें कुछ टाइम बाद, देखते हैं। कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, जो भाषा अर्हता वाली चीज़ है ये तो इन्होंने बहुत गलत करा है कि भाषा अर्हता इन्होंने समाप्त कर दी है। एंड यस, एक नोटिस इन्होंने आज और निकाला था, मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में दिखाया भी था। 1 to 5 के लिए है वो, कि 1 to 5 में जो भाषा का 30 नंबर है वो आपका टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार यूज़ होगा। यानी कि ये जो 30 नंबर है ना भाषा के, ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है, मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इनका क्या है ना, अगर किन्हीं दो स्टूडेंट्स के 120 में से नंबर इक्वल आ जाते हैं, जैसे 120 में से 90 नंबर आ गए दो स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पर फिर जो है भाषा का नंबर देखा जाएगा कि इस भाषा के नंबर में किसके नंबर ज़्यादा हैं। जिस स्टूडेंट के ज़्यादा होंगे उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है आपका टाई ब्रेकर का रूल। और अगर भाषा में भी दोनों के इक्वल मार्क्स हैं तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो एज में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सेम हो गई, सेम एज के हो गए, तो उसके बाद आपके जो नेम की स्पेलिंग है ना, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उस स्टूडेंट का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहती है आपकी टाई ब्रेकर की। बट ये सिर्फ आपकी 1 to 5 के लिए लागू है, जो ये भाषा वाला 30 नंबर का है, ठीक है। बाकी 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th के लिए इन्होंने भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया है। अब ऐसे स्टूडेंट भी वहाँ पर शिक्षक बन जाएंगे फ्रेंड्स बिहार में, जो भाषा में 9 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। तो आप लोग ट्विटर कैंपेन ज़रूर चलाइएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप लोग ये काम कर लीजिएगा। #1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट आना चाहिए। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर ये एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि बची हुई सीट पर अदर कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सके, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। अगर कोई भी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।